की शुरुआत करें उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। तेलंगाना से सामने आई इस तस्वीर ने देश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। तस्वीर ऐसे वक्त में आई है जब इसी साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं और फिर अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी की घेराबंदी के लिए पूरे विपक्ष ने अभी से मोर्चेबंदी का ऐलान कर दिया है। तस्वीर में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केरल के सीएम पिनराई विजयन भी दिख रहे हैं। ये सब एक साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के कहने पर यहाँ पर उपस्थित हुए। इस तस्वीर को देखने के बाद हर किसी के जहन में वो 5 साल पुरानी तस्वीर आ गई जब कर्नाटक में इसी तरह से विपक्षियों ने एकता का संदेश देने की कोशिश की थी। उस वक्त कर्नाटक में HD कुमारस्वामी के सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में पूरा विपक्ष एक साथ उमड़ा हुआ नजर आया था। एक बार फिर वही नजारा KCR की जनसभा में देखने को मिला। दरअसल KCR राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में उन्होंने तेलंगाना के खम्मम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये जनसभा यूं तो कई मायनों में खास थी। KCR की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति के भारत राष्ट्र समिति बनने के बाद ये पहली जनसभा थी। साथ ही इसमें बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत कर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। ऐसे में इसकी चर्चा होनी तो बनती ही थी। इस जनसभा में KCR ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, मेक इन इंडिया पहल जोक इन इंडिया बन गई है। इस दौरान अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा, बीजेपी 399 दिनों के बाद सत्ता से बाहर होगी और 400वें दिन नई सरकार बनेगी। सत्तारूढ़ बीजेपी देश को पीछे धकेल रही है और ये समय सभी प्रगतिशील नेताओं के एक साथ आने और देश के विकास के लिए काम करने का है। KCR ने खम्मम की इस ऐतिहासिक धरती पर इतनी भारी भीड़ इकट्ठी की है और पूरे देश को संदेश दिया है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। इस रैली में पहुंचे केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा, अब देश बदलाव चाहता है। लोगों को पता चल गया है कि ये लोग देश को बदलने नहीं आए हैं, वो सिर्फ देश को बर्बाद करने आए हैं। साल 2024 का चुनाव आपके लिए एक अवसर है। 10 साल होने जा रहे हैं। आप कब तक इंतजार करेंगे? कई राज्यों में गवर्नर चुने गए मुख्यमंत्रियों को परेशान कर रहे हैं। दरअसल ऐसा गवर्नर नहीं बल्कि पीएम मोदी कर रहे हैं। गवर्नर उनके इशारे पर काम करते हैं। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी कई सारे वक्ताओं ने कहा तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। मंच पर मौजूद पिनराई विजयन भी कहां शांत बैठने वाले थे। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आज जन प्रतिरोध की भूमि खम्मम में हमारे एक नए प्रतिरोध की शुरुआत होगी। उन आदर्शों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिरोध होगा जिनके लिए हम अपने स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे। ये प्रतिरोध हमारी धर्मनिरपेक्षता, हमारे लोकतंत्र और देश की रक्षा के लिए है। Today we have a peculiar situation in which a political formation that was not part of our national freedom struggle is in power in the country. The followers of those who tendered unconditional apologies to the colonizers and promised to serve the imperial crown are at the helm of affairs today. They have been and remain antagonistic to the values of our एंटी-कॉलोनियल स्ट्रगल। दिलचस्प बात ये भी रही कि जहां एक तरफ पूरा विपक्ष एक साथ आकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा था,
तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और नीतीश कुमार इस रैली से नदारद दिखे। बहरहाल केसीआर के मंच पर दिखी विपक्ष की इस एकता को देखकर अब आपका दिल और दिमाग क्या कहता है? क्या साल 2024 में ये सब पीएम मोदी और पूरे बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? आपका जो भी मानना हो कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।